पॉसिबल रूट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल, यानी अगर कोई पॉलिनोमियल दी गई है तो उसके पॉसिबल रूट्स निकालना या वो पॉसिबल रियल नंबर्स निकाल लेना जो उस दी हुई पॉलिनोमियल के रूट्स बन सकते हैं। अगर हम पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन की बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप चाहे 11th में हो, चाहे 12th में, और चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे, हर जगह इसका बहुत यूज़ होता है। ग्रेजुएशन लेवल पे एक पेपर चलता है, बहुत फेमस पेपर है, डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ लोगों ने सुना भी होगा और शायद कुछ लोग पढ़ भी रहे होंगे। तो उसमें होता क्या है, उसमें एक चैप्टर आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसमें एक पॉलिनोमियल आती है, उसको सॉल्व करना होता है, फैक्टराइज करना होता है, और तब जाके आप सोल्यूशन लिख सकते हैं। इसी तरह और थोड़ा सा आगे चलें तो एक चैप्टर आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ भी यही बात होती है, एक पॉलिनोमियल आती है और उसको जब तक आप सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक आप आगे की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आप पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना जितना जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ेगी और आपकी कैलकुलेशन उतनी ही फास्ट होगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है जो लगा के ये जाना जा सकता है कि दी हुई इक्वेशन या दी हुई पॉलिनोमियल के रूट क्या क्या हो सकते हैं। अगर बात की जाए क्वाड्रेटिक की, अगर एक्स स्क्वायर के टर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कोई इक्वेशन अगर आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं या आप उसमें सीधा 4 लगा सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट वगैरह निकाल के, वो आसान काम है। दिक्कत तब आती है जब x⁴ ना हो के 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 पावर की पॉलिनोमियल मिल जाए, तो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी दिक्कत भरी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि दी हुई पॉलिनोमियल का रूट क्या हो सकता है, क्योंकि रूट बनने के लिए, चेक करने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर इसका रूट हो सकता है। कौन रूट बनेगा कौन नहीं बनेगा आपको कुछ पता नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप एक एक रियल नंबर इसमें रखें और सॉल्व करके चेक करें कि वो उसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पे हर रियल नंबर को चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक कहें या फॉर्मूला कहें, आपके ऊपर है। फ़िलहाल करना क्या है, जैसे अगर एक इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखी है f ऑफ x इक्वल टू 2 × x⁴ प्लस x³ माइनस 19x² माइनस 9x प्लस 9। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मान लिया, हमने अपने मन से एक पॉलिनोमियल ली है और इस पॉलिनोमियल का हमें रूट निकालना है कि इसके कौन कौन से रूट हो सकते हैं। तो हम यहाँ रियल रूट्स की बात करने चल रहे हैं। तो पहला काम करना क्या है वो देखिए। पहला काम आपको करना है, दी हुई पॉलिनोमियल में से कांस्टेंट टर्म को उठा लीजिए। जैसे इसमें बात की जाए तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 9, यानी जिस टर्म में कहीं भी x का इन्वॉल्व ना हो, x का इन्वॉल्वेशन ना दिख रहा हो, वही क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो जैसे यहाँ पे 9 कांस्टेंट टर्म है तो इसको हमने शो कर दिया कैपिटल P से। अब दूसरा काम आपको ये करना है, आपको दी हुई पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट ढूंढना है। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब आप दी हुई पॉलिनोमियल की x की मैक्सिमम डिग्री देखिए कहाँ पर है। जैसे यहाँ पे x⁴ मैक्सिमम है, इसका कोफिशिएंट ही क्या कहलाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट। तो इस लीडिंग कोफिशिएंट को हमने q से रिप्रेजेंट कर दिया। बस सिर्फ p और q आपको निकालना है। इसके बाद क्या करना है, p को आपके फैक्टराइज करना है, या ये समझें कि कितने पॉसिबल फैक्टर p के पॉसिबल हैं वो सारे आपको निकालने हैं। यानी वो सारे रियल नंबर जिनका भाग 9 में चला जाए वो क्या कहलाएंगे, इसके डिवीज़र, और वही पॉसिबल डिवीज़र आपको निकालने हैं। तो फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म यानी p की हम बात कर रहे हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 का भाग 9 में जाएगा यानी +-1, 3 का भाग भी 9 में जाएगा यानी +-3, और 9 का भाग भी 9 में जाएगा दैट इज़ +-9। इसके अलावा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका भाग 9 में चला जाए, या ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो 9 का डिवीज़र बने। आगे बात करते हैं क्यू की। तो क्यू के साथ भी हम यही काम करेंगे, क्यू के पॉसिबल डिवीज़र्स को निकालेंगे, यानी वो सारी संख्याएं जिसका भाग 2 में चला जाए। तो फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट यानी हम क्यू की बात कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, 1 का भाग 2 में जाएगा यानी +-1, और 2 का भाग 2 में जाएगा यानी +-2। तो इसके बाद करना क्या है, मेन काम जो है वो निकालना है आपको P/Q।
और P अपॉन Q जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे P अपॉन Q आप निकाल लीजिए, वही क्या है पॉसिबल रूट्स। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले P को उठाएं जैसे +-1 और फिर Q पे जाएं, यानी +-1 अपॉन +-1 यानी कितना +-1। फिर आप P को तब तक ना छोड़ें जब तक Q की सारी वैल्यू ख़त्म ना हो जाए। तो P को आप पकड़े रहें तो P अपॉन Q यानी +-1 अपॉन +-2 कितना हो गया +-1 अपॉन 2। आगे Q की वैल्यू नहीं है तो इस P को आप यहीं छोड़ दीजिए। अब P में आप आगे बढ़िए, +-3 अपॉन Q करिए तो +-3 अपॉन +-1 कितना हो जाएगा +-3। फिर +-3 अपॉन +-2 +-3 अपॉन 2। यही काम आपको +-9 के साथ करना है, +-9 अपॉन +-1 दैट इज़ +-9 और +-9 अपॉन +-2 अपॉन +-9/2। तो यही सारी जो आपको नंबर सामने दिख रहे हैं यही पॉसिबल रूट्स हैं पॉलिनॉमियल की जो ऊपर दी हुई है। इसके अलावा कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इसका रूट बन सकता है। आपको बस इतने में से वैल्यू चेक करनी होगी कि इसके कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, कौन से ऐसे नंबर हैं जो इसके रूट्स बन जाएंगे। तो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे आसान हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ आपके पास रियल नंबर का पूरा सेट था वहाँ से हमने कुछ नंबर बाहर निकाल लिए और इन्हीं में से नंबरों को एक एक करके चेक कर लीजिए और आपके रूट्स निकल आएंगे। दूसरा एक तरीका है कि इसमें से कोई एक नंबर आप निकाल लीजिए जो इसका रूट बनता है और उसके बाद आप लगा दीजिए सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न आपको हमारे ही चैनल में वीडियो मिल जाएगा और आप वहाँ से सिंथेटिक डिवीज़न देख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि सिंथेटिक डिवीज़न लगाएंगे पर उसमें रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0।